दरवाजा खुला। किलो की बीवी सामने खड़ी थी। इसने अदब से बादशाह को पहचान लिया मगर कोई घबराहट जाहिर ना की। खामोशी से एक तरफ हिट गई और कहा, तशरीफ लाइए। बादशाह अंदर दाखिल हुआ और चारपाई पर बैठ गया। इसने आदेर अलिफादेर देखा और बोला, यहां मेहमान से खाने पीने के बारे में सवाल नहीं किया जाता। किलो की बीवी ने निहायत सुकून और वकार से जवाब दिया, बादशाह सलामत, में अब से एक सवाल पूछूं? बादशाह ने कहा, पूछो। इसने कहा, अगर किसी बर्तन में कुत्ता पानी पी ले तो क्या आप इस बर्तन में पानी पीना पसंद करेंगे? बादशाह चौंक गया और फौरन बोला, नहीं, हरगिज नहीं। तब औरत ने नजरें झुकाकर मगर मजबूत लहजे में कहा, बादशाह सलामत, किलो आपका नौकर है। वो आपके घर का नमक खाता है, आपके झूठे बर्तनों में खाना खाता है, उन्हीं बर्तनों से रोज मुंह लगाता है। अब बताइए, क्या आप इसी बर्तन में मुंह लगाना गवारा करेंगे? ये सुनकर बादशाह पर सख्ता तारी हो गया। इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसे अपनी नियत की गंदगी और इस औरत की पाकीज़गी एक लम्हे में साफ नजर आ गई। बादशाह खामोशी से उठा, एक लफ्ज कहे बगैर बाहर निकला और दिल ही दिल में सोचता हुआ वापस लौट गया कि ये औरत मुझसे कहीं ज्यादा बाकिरदार और बाइज्जत है। जब किलो कुछ दिन बाद वापस आया और बादशाह का पैगाम पहुंचाया तो बादशाह ने इससे कोई बात ना की। कुछ अरसे बाद किलो अपनी बीवी को इसके माँ बाप के घर छोड़ आया और कहा, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूं, कुछ दिन यहीं रहो। लेकिन दिन महीनों में बदल गए और किलो अपनी बीवी को लेने ना आया। इसके भाइयों को शक हुआ। आखिरकार उसका बड़ा भाई अहमद हकीकत जानने निकला। इसे मालूम हुआ कि किलो तो घर पर ही है, कहीं गया ही नहीं। अहमद और उसके भाई एक दिन बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने बादशाह से 1 एकड़ जमीन खरीदी। वो जमीन उनके लिए बहुत कीमती थी। पांचों भाइयों ने मिलकर इस जमीन पर एक निहायत खूबसूरत बाग लगाया। उन्होंने इस बाग की दिन रात हिफाजत की। उन्होंने बाग को बीमारियों से बचाया, जंगल के भेड़ियों से बचाया और हर मुश्किल में इसकी रखवाली की। कई साल की मेहनत के बाद जब बाग तैयार हो गया और उसके फल पक गए तो अहमद और उसके भाइयों ने वो पूरा बाग तोहफे के तौर पर किलो को दे दिया। किलो ने वो बाग खुशी से कबूल कर लिया और 5 से 7 साल तक इस बाग की देखभाल करता रहा। लेकिन एक दिन अचानक किलो ने वो बाग वापस अहमद और उसके भाइयों को लुटा दिया और कहने लगा, मैं अब यह बाग अपने पास नहीं रख सकता।